लाइव हो, इसको देखो, फिर फ़ोन दे देना। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अमित, डी महतो, हुकुम जखर, नितेश, समीर, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाहिद, वी आर मीटिंग आफ्टर 2 days। मोनिका, लव यू टू। देवानंद, सद्दाम, रिशु। और ये परेशान नहीं होना ना, ये नहीं पूछना है बिल्कुल भी कि मैम मेरा कमेंट्स आ रहा है, मेरे मैसेज आपको दिख रहे हैं। मुझे सबके मैसेजेस दिख रहे हैं, बट आप लोगों में से एक दूसरे का मैसेज किसी को नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है कि मेरा मैसेज आ रहा है कि नहीं। और मैं जितने भी रेलिवेंट क्वेरीज होंगे सबका आंसर करूंगी। अब आप क्लास के बीच में पूछोगे ना, वैलिडिटी बढ़ा दो, ये कर दो, वो सब का आंसर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वैष्णवी, ईशान, बिकॉज अभी हमें सीधा टॉपिक पे जाना है। 1.5 घंटा है। आज से फुल फ्लेजेड एसएससी पैटर्न भी शुरू होगा। फुल फ्लेजेड इन द सेंस विल स्टार्ट विद वोकैब एंड देन विल डू 1 क्लोज टेस्ट, देन कल से पैसेज, और उसके बाद ग्रामर का पोर्शन। आप कैसे हो? आई एम फाइन। आप लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन रहा है, एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन रहा है, ओके उसमें सब बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा। वैसे तो अपडेट सेक्शन में आपका स्टडी मटेरियल डाल दिया जाता है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत होगी ना तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वो वहां से भी ले सकते हैं। आप लोग चेक नहीं करते हो। हाँ, आप लोग चेक नहीं करते हो। होता क्या है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखना है कहाँ पे क्या है, एकदम तुरंत एक्साइटेड हो जाओगे, उसके बाद फोन करना शुरू कर दोगे। थोड़ा टेक्नो सेवी होना है भाई। अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ है, खत्म कब होगा? ओके चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। लेट्स स्टार्ट। क्लोज टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। और देखो करना क्या है, मैं एक क्लोज टेस्ट क्लास में करवाऊंगी और एक क्लोज टेस्ट होमवर्क दूंगी, ठीक है? आप कल करके आओगे, स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी। एक क्लोज टेस्ट मैं अभी करवा रही हूँ एंड द सेकेंड क्लोज टेस्ट यू विल हैव फॉर होमवर्क। वो कैब भी शुरू करूंगी, रूट वर्ड से शुरू कर रही हूँ। आज मैं आपके स्टडी मटेरियल में 5 रूट डालूंगी। मैं डिस्कस करती हूँ, डिस्कस एक रूट करूंगी, एक रूट से जितना बनेगा, और बाकी का 5 मैं डाल दूंगी। बारी बारी से हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे और आप रिवीजन भी करते जाना। उसके बाद फिर ग्रामर करेंगे। मैम फ्राइडे को क्वेश्चन दिया, हाँ वो भी डिस्कस करूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। टेलीग्राम पे भी मैं क्वेश्चंस डालते रहती हूँ। आपके बैच का ऑथेंटिक नाम बता दूंगी। एक तो जब टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ ना, कुछ फेक मेरे नाम से 5 चैनल अलग से बच्चे बना दे रहे। बच्चे नहीं हो, कोई दूसरा भी हो सकता है, तो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मैम आखिर आपका असली वाला कौन है। मैं बता दूंगी, आई एम फ्रॉम पुणे। चलो एक बार बताओ, लेट्स स्टार्ट किया जाए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस में आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है। 1 मिनट बता रही हूँ, उसके लिए परेशान नहीं होला। हम लोग जो क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट का लेवल मैं एकदम इजी लेवल से स्टार्ट करूंगी, लेकिन ये नहीं है कि इजी ही चलते रहेगा। आप देखना है मैं सबका मिक्सचर डालूंगी, इजी, मॉडरेट, थोड़ा सा हाई, फिर इजी, सबका मिक्सचर है, सबका मिक्सचर है। चलो लेट्स स्टार्ट। क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है? पहले आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में बच्चों का स्कोर 120, 130 तक रुक जाता है ना, जबकि उन्हें पहुंचना है 180 तक। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोज टेस्ट एंड पैसेज। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस जरूरी है और हर दिन प्रैक्टिस करोगे तभी इंप्रूव होगा। पहला दिन हो सकता है 0 आ गया, उसके लिए परेशान नहीं होना, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट और मुझे आप लोगों पे भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ शुरू में 0 आए, फिर बच्चे खुद फोन करके बोलते हैं मैम इम्प्रूवमेंट हो रहा है। किसी
10 में किसी दिन आपका 5 आ जाएगा, किसी दिन 9 भी आएगा, हो सकता है किसी दिन 7 भी आ गया, तो एक कंसिस्टेंट स्कोर पे लाके आपको रोकना है वहाँ। ओके, क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने के पहले, और ऐसा नहीं है मैंने क्लोज टेस्ट का मैं करती क्या हूँ, कभी कभी ऑप्शंस इजी डाल देती हूँ बट ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, उसमें दिक्कत हो सकती है। कभी कभी थोड़ा सा ऑप्शन टफ होते हैं, कभी कभी ऑप्शन जो होते हैं वो ग्रामर बेस्ड हो जाता है। तो हम सब तरह का क्लोज टेस्ट करेंगे। और क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करने के पहले एक बार क्या करना है, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, एक बार आप क्लोज टेस्ट को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, तभी आपको समझ में आएगा। बिना पढ़े कभी भी अटेम्प्ट मत करना। ओके, एक बार पढ़ के मुझे डन बोलिएगा। डन बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डन, ओके, चलो डन हो गया। ओके, ठीक है, शुरू में दिक्कत आएगी, आज मैंने वैसे ठीक ठाक, ये प्री का है, ये मैंने अपने से नहीं बनाया, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, अपने से नहीं बनाया, ये प्रीवियस पेपर का ये जितना क्लोज टेस्ट है मैंने, लेकिन इस क्लोज टेस्ट को बहुत अच्छे से सजा दिया है, मतलब इजी, मॉडरेट, हाई, ऑप्शन कठिन वाला, ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट, सबको अलग अलग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, ये किस बारे में, ये एनर्जी के बारे में, एनर्जी सोर्सेस के बारे में, ठीक है, एनर्जी के सोर्सेस के बारे में। एनर्जी का सोर्सेस कहाँ से है, एनर्जी का सोर्सेस कहाँ से आता है। ओके, चलो साथ में पढ़ते हैं। द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट। वैसे मेट का 2 मतलब होता है, आप ध्यान से सुनोगे, मेट का 2 मतलब होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को है। स्लाइड ले रही हूँ, मेट का 2 मतलब होता है। मेट, एक मीट का पास्ट टेंस मीट है, ठीक है, मीट का पास्ट टेंस मेट है। अगर आप किसी व्यक्ति से, याद रखना है ना, एक वर्ड से जितना चीज सीख सकते हो ठीक उसी समय सीख लो। एग्जाम में मीट वर्ड से कैसे कैसे एरर आ सकता है। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, यहाँ मीट किस सेंस में है, मिलने के सेंस। आई मेट हिम, क्या यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन आएगा, आई मेट विथ हिम होगा या आई मेट हिम, कौन सा सही है। यहाँ मीट मिलने के सेंस में, मीट का 2 मतलब होता है, ठीक है, मीट या मीट का पास्ट टेंस मेट, इसका 2 मतलब होता है। एक मीट का मतलब होता है किसी से मिलना, ठीक है, एक मीट का मतलब होता है सामना करना, यू मीट समथिंग मीन्स यू फेस समथिंग, और एक मीट का मतलब होता है फुलफिल करना, पूर्ति करना। ओके, योर डिमांड्स आर मेट, पूर्ति करना। अगर आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, सिंपली क्या होगा, आई मेट हिम। इफ आई राइट आई मेट एन एक्सीडेंट, यहाँ मेट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे थे और आपको एक्सीडेंट मिल गया। आई मेट एन एक्सीडेंट मतलब आई फेस्ड एन एक्सीडेंट, मुझे एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। या आई मेट विथ अ फेलियर, यहाँ सामना करने के सेंस में, मीन्स यू आर फेसिंग अ फेलियर। तो जब भी मेट फेस के सेंस में रहे, सामना के सेंस में रहे, तो उसके साथ विथ आएगा। आई मेट विथ एन एक्सीडेंट या आई मेट विथ अ फेलियर। व्हेन मेट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ फेलियर, व्हेन मेट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ फेसिंग, तो आप विथ यूज करो। बट अगर मेट को मिलने के सेंस में है तो कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। इफ आई से द डिमांड्स वर मेट, यहां इसका मतलब क्या है, मीट द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स की डिमांड की पूर्ति होना। बताओ, लेट हो गए हो, हाँ बताओ क्या, द डिमांड्स आर मेट मीन्स द डिमांड्स वर फुलफिल्ड, यहाँ पूर्ति के सेंस में, यस, द डिमांड्स वर मेट मीन्स द डिमांड्स वर फुलफिल्ड। एक आपने ये वर्ड सुना होगा, केटर वर्ड सुना है,
क्योंकि एक जगह पे इतना सारा चीज सीख लो ना, ये सब वर्ड आपको क्लोज टेस्ट में बार बार मिलेगा। केटर करना मतलब होता है पूर्ति करना। केटर ऑल्सो मीन्स फुलफिल। केटर का मतलब भी होता है फुलफिल, लेकिन केटर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। लाइक द प्रोडक्ट catered to the demands of the customers। जो प्रोडक्ट है उसने कस्टमर्स की डिमांड की पूर्ति की। तो केटर का मतलब भी होता है पूर्ति करना, और केटर के साथ हमेशा टू लगता है, हमेशा टू। और एक मेट का मतलब भी होता है पूर्ति करना, बट वहां कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अगर मेट, इफ मेट इज यूज इन सेंस ऑफ मिलना, अगर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, या मेट पूर्ति के सेंस में हो, तो वहां पे नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। बट अगर मेट फेस करने के सेंस में है तो वहां पे विथ आए, विथ यस। ओके, चलिए हाँ, अब सेंटेंस देखो। द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट। डैश ऑफ एनर्जी यहां मेट किस सेंस में है? किस सेंस में? व्हाट इज मेट का यहां मीनिंग क्या निकल रहा है? द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। सोर्सेज मतलब साधन, मीन्स फुलफिल के सेंस में है, फुलफिल, ठीक है, फुलफिल। और ये जो फ्रॉम लगा है ना, ये कमर्शियल सोर्सेज के लिए लगा है, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल के लिए। तो डैश ऑफ एनर्जी क्या चीज की पूर्ति होती है? यहां मेट मिलने के सेंस में नहीं है, फेस के सेंस में नहीं है, पूर्ति के सेंस में। चलो आंसर बताओ। रिक्वायरमेंट, सोर्सेज, अवेलेबिलिटी और लेसन। और मैंने आपको फंडामेंटल इसलिए पहले पढ़ा दिया था। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए? नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, क्या चाहिए? यहाँ पे द लगा है ना, द लगा है, आर्टिकल लगा है, और आर्टिकल के साथ तो नाउन चाहिए। और रिक्वायरमेंट्स, इसमें एस लगा है। और मैंने आपको बताया था ग्रामर में तीन ही चीज का प्लूरल बनता है। एक नाउन का प्लूरल बनता है, एक वर्ब का प्लूरल बनता है, और एक प्रोनाउन का। तो ये रिक्वायरमेंट्स प्रोनाउन तो नहीं है, प्रोनाउन तो ही शी को बोलते हैं, वर्ब तो है नहीं। वर्ब तो तब होता है ना जब वहां पे कोई एक्शन वगैरह, स्टेट वगैरह बताता है। दिस इज अ नाउन, इसमें भी एस लगा है, सोर्सेज, दिस इज अ नाउन। आज मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी आइडेंटिफाई करने के लिए। यस, अवेलेबिलिटी, जो भी वर्ड ITY से खत्म हो, एनिमिटी, अवेलेबिलिटी, सुटेबिलिटी, वो सब ITY से वर्ड खत्म हो, नाउन। अब मुझे बताओ ये लेसन क्या है? व्हाट इज लेसन? लेसन का मतलब है कम करना, बट ये है क्या? ये है क्या? व्हाट इज लेसन? जय श्री राम। लेसन वर्ब है। लेसन मतलब किसी चीज को कम करना, ये वर्ब है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, क्योंकि यहाँ हमें नाउन की जरूरत थी। लेसन एडजेक्टिव नहीं है, लेस एडजेक्टिव है, ठीक है, लेस एडजेक्टिव है, ठीक है। लेस मतलब कम, और लेसन करना इस किसी चीज को कम करना, ये वर्ब है, वर्ब। ओके, अब ये तो हट गया, आपके पास तीन ऑप्शन बचा। द डैश आर मेट, किसकी पूर्ति होती है? द सोर्सेज आर मेट, क्योंकि आगे जाके देखो ना, आगे जाके भी सोर्सेज लगा है। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट। सोर्सेज को सोर्सेज से मीट नहीं करोगे ना, तो सोर्सेज भी हटा। अब बताओ पूर्ति किसकी होती है? पूर्ति किसकी हो रही है? पूर्ति किसकी होती है? अवेलेबिलिटी मतलब जो चीज उपलब्ध है। पूर्ति, फुलफिलमेंट आपके अवेलेबिलिटी की नहीं होती है, फुलफिलमेंट होती है रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति होती है। यस, जितना रिक्वायर्ड है, जरूरतों की पूर्ति होती है। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ, ये मेट वर्ड से डिसाइड करना है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होगा। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी का साधन कोयला है और नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और न्यूक्लियर पावर। यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव?
क्या वर्ड चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति होती है। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए? पॉजिटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। वाइटल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, और इंपॉर्टेंट का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो, नो सिग्निफिकेंट। नो सिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट, अमहत्वपूर्ण, तुच्छ, तो ये तो हट गया, ठीक है। अब देखो, द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक्सपेंसिव नहीं होगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, महंगे के सेंस में नहीं यूज हो रहा है, ये बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि मैम वाइटल का मतलब भी तो इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट का मतलब भी इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या होगा आंसर? अभी मैं आंसर टिक कर दूंगी फिर से। हाँ, दोनों, वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट का मतलब भी तो इंपॉर्टेंट होता है, बट आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे ना वाइटल का मतलब विशाल नहीं होता है, जोकर, वाइटल का मतलब विशाल नहीं होता है। जैसे इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल, विटामिन प्ले अ वाइटल रोल, वाइटल का मतलब भी होता है महत्वपूर्ण। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, अच्छा, और कुछ वाइटल भी बोल रहे हैं। वैसे आंसर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब मुझे बताओ कि वाइटल क्यों नहीं होगा? वाइटल क्यों नहीं होगा? आंसर इंपॉर्टेंट है। दो आंसर आ रहा है, वाइटल क्यों नहीं? भगत भी वाइटल बोल रहे हैं, बट वाइटल नहीं होगा, क्यों? ये हम लोग एडजेक्टिव में डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ ये वर्ड आपको हेल्प करेगा। जब भी आपको लगने लगे ना कि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों का मतलब तो एक ही है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, जब दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब है कि हमारे पेपर सेटर ने कहीं ना कहीं कुछ क्ल्यू छोड़ा है, कुछ क्ल्यू छोड़ा है आपको डिसाइड करने के लिए, ये वर्ड हेल्प करेगा। जनरली एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जैसे मैंने बोला स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मैंने लगा दिया मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। मोस्ट लगा के हम सुपरलेटिव बनाते हैं, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका सुपरलेटिव डिग्री बनता ही नहीं है। जैसे यूनिक, यूनिक का मतलब है अद्भुत, सबसे अलग। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट। परफेक्ट, परफेक्ट इज परफेक्ट। ना इसका कंपैरेटिव बनता है, ना सुपरलेटिव बनता है, ना मोस्ट यूनिक, ना मोर यूनिक, ना मोर एक्सेलेंट, ना मोस्ट एक्सेलेंट। उसी तरह ना मोर परफेक्ट, ना मोस्ट परफेक्ट। और ठीक ये भी वैसे ही, वाइटल का मतलब वाइटल, ना वाइटल का मतलब है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो उसके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगता है, बट यहाँ तो मोस्ट लगा हुआ है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल डज नॉट टेक मोस्ट। ओके, वाइटल स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मोस्ट के साथ यूज नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है? चलिए आंसर बताइए। The most important sources of energy today are coal and natural gas, hydroelectricity and nuclear power. On the other hand, ये तो हमारा नेचुरल के लिए बता दिया, सॉरी, ये हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी बता दिया। ऑन द अदर हैंड, फायरवुड, फायरवुड किसको बोलते हैं? जलाने, जो लकड़ी जलाते हैं हम। काउडंग, काउडंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज काउडंग? काउडंग, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत आ गया, यहाँ पे एस हटाओगे। काउडंग का मतलब क्या होता है? काउडंग, उपले, हाँ, इसको हर जगह पे अलग बोलते हैं। इसको कंडा, कंडा भी बोलते हैं, कंडे भी बोलते हैं, उपले भी बोलते हैं, बिहार वगैरह में गोईठा भी बोलते हैं। हाँ, गोईठा, गोबर नहीं है ये, गोईठा है, गोईठा। इसको इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश में इसको काउडंग बोलते हैं, या काउ केक्स। काउ केक्स, काउ केक्स का मतलब है वो मत समझ लेना कि क्या तुमने कभी काउ केक खाया है, डोमिनोज में काउ केक्स वगैरह खाया है। इसका मतलब होता है गोईठा, गोईठा होता है जो जलाने के काम में आता है। तो ये बोल रहे ये तो हमारा कमर्शियल हो गया, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में नेचुरल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बताया। ऑन द अदर हैंड नॉन कमर्शियल में क्या आएगा? जलाने वाले लकड़ी, काउडंग केक्स। बंगाली में गोबर नहीं बोलते, गोबर हिंदी में बोलते हैं, उसी से गोईठा बनाते हैं। यस, उड़ीसा में गोबर बोलते हैं। एंड वेजिटेबल वेस्ट। ऑन द अदर हैंड फायरवुड, काउडंग केक्स एंड वेजिटेबल वेस्ट डैश
नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आंसर बताओ। चलिए आंसर बताइए। प्रताप सिंह, आपका मैसेज दिख रहा है। मैम आप मेरे विश को रिप्लाई नहीं करती है, आपका भी विश को किया है रिप्लाई। चलो बताओ। ये देखो, इसमें मैंने गलत, इसमें एस नहीं होगा, ठीक है, इसमें से एस हटाना। एक मिनट, ये क्या है सब? ये सब क्या है? नाउन है कि वर्ब है? नाउन है कि वर्ब है? वर्ब है, सब वर्ब है, ठीक है। मिक्स करना, कोलैबोरेट्स, कंबाइंस, कॉन्स्टिट्यूट, सब वर्ब है, सब वर्ब है, नाउन नहीं है, वर्ब है। कोलैबोरेट होना, सबका पास्ट भी बनता है। मिक्स का पास्ट बनता है ना, मिक्स्ड। और मैंने बोला कि किसी वर्ड का पास्ट टेंस बन गया, किसी वर्ड का पास्ट टेंस बन गया, वर्ब है। कंबाइन का पास्ट टेंस कंबाइंड बनता है, आईएनजी भी बनता है, वर्ब है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ। इफ आई से दिस क्लास कंस्टिट्यूट्स 1000+ स्टूडेंट्स, मतलब ये क्लास 1000+ स्टूडेंट से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट भी वर्ब है। और कोलैबोरेट, कोलैबोरेट जैसे दो कंपनी कोलैबोरेट कर रहा है, आपस में जुड़ रहा है, वर्ब है। अब ऑप्शंस देखो, जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया वो सिंगुलर। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और ये प्लूरल। ये प्लूरल है और बाकी सब सिंगुलर है। जो हट के है या वही आंसर होगा, या जो थोड़ा हंसा हट के है वो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये जो वर्ब है, ठीक है, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है ना। ये जो वर्ब मुझे फिट करना है यहाँ पे, वो किसके लिए करना है? ये वर्ब किसके लिए करना है? किसके लिए करना है मुझे पहले बताओ, ऐसे थोड़ी मान लूंगी मैं। इसका सब्जेक्ट कौन है? कैसे डिसाइड करूं मैं कि मुझे सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए? उसका सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट किसके लिए? मुझे यहाँ जो वर्ब करना है किसके लिए? ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट कौन है? उसका सब्जेक्ट नॉन कमर्शियल फॉर्म्स थोड़ी है, ये थोड़ी है। ये वर्ब के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, इसका सब्जेक्ट यह है, सौरभ हैज गिवन द कार। इसका सब्जेक्ट है फायरवुड, गोइठा, काउडा और वेजिटेबल वेस्ट, और ये प्लूरल है, इसीलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल है। पहचानना सीखना है, वर्ब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल चाहिए। नेक्स्ट वाला आ जाओ। ऑल दीज फायरवुड एंड ऑल, ये दे कॉन्स्टिट्यूट नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश द डिमांड। नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ वाइल का मतलब होता है जबकि, जबकि नॉन कमर्शियल फॉर्म्स लोगों के डिमांड को डैश करता है। कोयला इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। जब भी सेंटेंस में वाइल आ गया ना, वाइल का मतलब है जबकि, जबकि वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधाभास। जबकि डिमांड की पूर्ति तो नॉन कमर्शियल फॉर्म करता है, लेकिन कोयला आज के डेट में सबसे, कोयला इज द डैश सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। डिमांड्स की क्या होती है? नॉन कमर्शियल फॉर्म्स नीड द डिमांड, नीड नहीं होगा, मीट। नॉन कमर्शियल फॉर्म्स डिमांड की पूर्ति करता है, बट कोयला इज द डैश सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। कोयला इज द स्मॉलेस्ट तो नहीं होगा, कोयला एक बहुत बड़ा सोर्स है, स्मॉलेस्ट तो नहीं होगा। हाँ बताओ, हार्डेस्ट भी नहीं होगा, हार्डेस्ट मतलब कठोर। ये बोल रहे हैं ना, इंडिया में ये ज्यादा यूज होता है, और जो चीज बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है कोयला, तो उसके लिए हेवीएस्ट भी नहीं होगा, लार्जेस्ट। ओके, तो आज का क्लोज टेस्ट तो ठीक ठाक था, इजी था। ओके, चलिए अब मुझे बताइए, इज इट क्लियर? जिसको किसी ऑप्शन में डाउट है वो एक बार पूछ सकते हैं, जो भी ऑप्शन है, किसी को भी डाउट है, क्योंकि आपका आंसर वेरी कर सकता है। अल्टीमेटली हमें सीखना तो ये है ना कि ये आंसर है तो क्यों है। चलिए, ये क्लियर है? ये भी तो आपको पूछना है कि ये है। ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर, किसी को डाउट नहीं है। ये तो इजी था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगी। फर्स्ट आई वांट यू पीपल टू
आपके अंदर क्लोजनेस का इंटरेस्ट को इंस्टिल करना है, डालना है। एक बार ये आ गया ना, उसके बाद तो फिर इजी हो जाए, इजी हो जाए। क्लियर है? ओके। ऑप्शन वन में देखो पूर्ति किसकी होती है? आर मेट। नॉन कमर्शियल और कमर्शियल सोर्स से एनर्जी के रिक्वायरमेंट की पूर्ति होती है। सोर्सेस से सोर्सेस की पूर्ति नहीं होगी, सोर्सेस से रिक्वायरमेंट। ओके। एंड व्हाट आई डू ना आफ्टर द क्लास, ये वाला तो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। दिस आई विल बी गिविंग फॉर होमवर्क। ओके, दिस आई विल बी गिविंग फॉर होमवर्क, सब करवा दूंगी। ठीक है, तो इसको पहले तो प्रॉमिस करोगे, इसको बना के आओगे कल। ठीक है, इसको कल बना के आओगे। प्रॉमिस करना है। यस मैम, डोंट वरी, विल मेक इट, बना के आएंगे। आई वांट टू स्कोर। हाँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये मैं डाल दूंगी, स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी, स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपका जो मैंने होमवर्क बोला था, बच्चे होमवर्क का कर रहे हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। होपफुली सबने होमवर्क कर लिया है। 5 ऑप्शंस। अच्छा, होमवर्क करवा दो। अरे भाई, करवा रही हूँ। एक तो इतने डेस्परेट होते हैं ना आप लोग। ओके, इतने हिंदी में पूरा ट्रांसलेट कर दिया करो। माय गॉड, हिंदी में ही तो कर रही हूँ। ओके, हिंदी में कर रही हूँ। एक बोल रहे हैं कि स्पीड बढ़ा दीजिए, मैं तो अपना स्पीड बढ़ा दूंगी, बट उसके पहले एक और का कमेंट आएगा, मैम स्लो करिए स्पीड। शुभम, अपने साइड का नेट ठीक करिए। चलिए आइए, अपीयरेंसेस आर डैश। अब देखो यहाँ पे TION वाला वर्ड क्या होता है? जो भी वर्ड TION से खत्म हो वो क्या है? हाँ, TION। आंसर करिए, अब इधर उधर की बात पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, शन। TION वाले वर्ड्स ना हमेशा शन वाले वर्ड्स, जो भी वर्ड TION से खत्म हो, जैसे स्टेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी TION वाले वर्ड्स है सब नाउन होते हैं। SION वाले भी वर्ड्स नाउन होते हैं। ये नाउन है, ये नाउन। और जनरली जो भी वर्ड IVE से खत्म हो, जनरली जो भी वर्ड IVE से खत्म हो, जैसे एडजेक्टिव में भी IVE होता है। एडजेक्टिव में भी IVE, इस वर्ड ही में IVE है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। और जब एडजेक्टिव में LY लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। और ये डिसीव क्या है? यही तो सीखना है। और हर चीज आप, ठीक है, कुछ बच्चों को पहले से पता होता है, बट जिसे नहीं पता है ये पढ़ने के दौरान सीखना है। ये क्या है? डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना। ये क्या है? ये धोखा है। धोखा नाउन है, धोखा देना डिसीव वर्ब है, क्योंकि डिसीव का पास्ट डिसीव्ड बनता है। ये वर्ब है। और ये है धोखेबाज, और ये धोखापूर्वक, एडवर्ब हो गया। सारा पार्ट ऑफ स्पीच का ही है। पहले मुझे बताओ इसका आंसर क्या किया है सबने? इसका आंसर क्या किया है? हाँ, डिसीव का मतलब है बिट्रे करना, धोखा देना। हाँ, अब बताओ, अब मुझे किसकी विशेषता बतानी है? अपीयरेंसेस की। अपीयरेंसेस क्या है? ये क्या है? आर वर्ब है। और वर्ब के साथ क्या होता है? हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। वर्ब का तालमेल किसके साथ है? सब्जेक्ट के साथ। तो अपीयरेंसेस हमारा सब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नहीं है, ही शी दे प्रोनाउन होता है। इसका मतलब है ये नाउन है। और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। डिसेप्टिव। नेक्स्ट वाला आ जाओ। गर्ल्स जनरली डैश इन देयर मदर। गर्ल्स जो होते हैं जनरली अपने मदर पे भरोसा करते हैं। ठीक है, गर्ल्स अपनी मदर से बातें शेयर करते हैं। चलो बताओ, व्हाट इज कन्फाइड? ये देखो फिड वर्ड है। फिड वर्ड किससे निकल के आया है? फिड वर्ड निकल के आया है फिडो। बाइबल में एक डॉग है जिसका नाम है फिडो।
फिडो एक डॉग का नाम है, और डॉग किस लिए जाना जाता है? डॉग अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। तो फिड वर्ड जहां भी आ गया ना, वो भरोसे से रिलेटेड है। चलिए बताइए क्या क्या है इसमें? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियल। जैसे कॉन्फिडेंट क्या है? व्हाट इज कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट क्या है? कॉन्फिडेंट क्या है, उसके लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस बनाऊंगी। कॉन्फिडेंट क्या, ये सब सेंटेंस बनाना सीखना है। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा चीज है ना, 2-3 दिन में इंप्रूव नहीं होगा, इसको बार बार रिविजन करो। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस से सेंटेंस बनाना है, ही इज कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट किसकी विशेषता बता रहा है? ही की। और ही क्या है? प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स आर एडजेक्टिव। ये तो एडजेक्टिव हो गए। हाँ, जो भी वर्ड TION से खत्म हो, SION से खत्म हो, ENCE से खत्म हो, वो सारे नाउन। ठीक है, कॉन्फिडेंट है। और ये देखो कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल से सेंटेंस बनाइए। कॉन्फिडेंशियल से, कॉन्फिडेंशियल क्या है बताइए? ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है। कॉन्फिडेंशियल मैटर, कॉन्फिडेंशियल मैटर है मुद्दा। मैटर क्या है? नाउन। कैसा? कॉन्फिडेंशियल। तो ये कॉन्फिडेंशियल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और कन्फाइड, माय गॉड, कन्फाइड इज वर्ब। अब आप बोलोगे कि मैम कॉन्फिडेंट भी तो एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंशियल भी तो एडजेक्टिव है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बट डिफरेंस है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना मीन्स अपने आप पे भरोसा रखना, यू आर कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास। बट व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल? कॉन्फिडेंशियल मैटर है, गोपनीय है, सीक्रेटिव, दूसरे को लीक नहीं करना है, सीक्रेटिव। द डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल। दोनों एडजेक्टिव है बट दोनों का मीनिंग डैश है। अब बताइए, गर्ल्स नाउन है, इन प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन है, तो यहाँ पे नाउन लगा है। अब इस वाक्य में एक वर्ब का आना जरूरी है, बट बिकॉज कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना अधूरा है। जब कोई सब्जेक्ट है, गर्ल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी तो चाहिए, बट इस सेंटेंस में कहीं वर्ब दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमें वर्ब चाहिए, वर्ब। कन्फाइड, कन्फाइड लगाना है। नेक्स्ट आप, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू स्कूल। शुड बी डैश सेंट टू स्कूल। पहले बताइए मुझे, कंपेल, कंपेल क्या है? अच्छा चलो, जिसका आता है वो बता दो। कंपल्सरी बोलते हैं ना, दिस बुक इज कंपल्सरी, या कंपल्सरी एजुकेशन। एजुकेशन शन वाले वर्ड्स नाउन है। कैसा एजुकेशन? कंपल्सरी। तो ये कंपल्सरी एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव में जब ly लग गया तो वो एडवर्ब बन गया। कंपल्सरीली एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। और ये भी ly वाले वर्ड्स, नॉट ऑलवेज बट जनरली ly वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। अब बताओ कंपेल क्या है? कंपेल क्या है? व्हाट इज कंपेल? कंपेल, कंपेल वर्ब है। कंपेल करना मतलब किसी को मजबूर करना। कंपेल का पास्ट कंपेल्ड बनता है। हाँ, अब बताओ कि यहां पे कौन सा वर्ड चाहिए? शुड बी, शुड बी। कुछ बच्चों का ये भी कहना होगा कि मैम हमने तो पढ़ा है कि बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। कुछ ने ये भी पढ़ा है कि एक्टिव पैसिव में बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, हमारे पास वर्ब है बट ये थर्ड फॉर्म नहीं है ना। थर्ड फॉर्म तो कंपेल्ड होता है, ईडी लगता तब थर्ड फॉर्म होता, कंपेल्ड होगा नहीं। और ऐसे भी कंपेल्ड भी होता ना तो फिर भी आंसर नहीं होता। कंपेल्ड का मतलब होता है एकदम जबरदस्ती, मजबूरी में। क्या स्टूडेंट्स जो 14 ईयर्स से नीचे है उसको मजबूरी में स्कूल भेजोगे? जबरदस्ती नहीं भेजना है। कंपल्सरी का मतलब है कि नेसेसरी है कि उन्हें भेजना चाहिए, और ये तो एकदम जबरदस्ती मजबूर करके, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ओके, बी के बाद V3 आएगा। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे वर्ब आ सकता था, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बट ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो V1 फॉर्म है। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या चाहिए आंसर? बी के साथ शुड बी डैश सेंट। ये सेंट क्या है? वर्ब। सेंट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ये भी हटा,
ये भी हटा। कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब भी होता है मजबूर करके, मजबूर करके नहीं भेजना है, जरूरी है, कंपल्सरीली, कंपल्सरीली। नेक्स्ट, द चेयरमैन इज इल, ठीक है, चेयरमैन इल है एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर, अच्छा ये तो दूसरा आ गया है, ओके ओके, चलो ये जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया दूसरा सेंटेंस आ गया, इसका ये फ्रेजल वर्ब आ गया, गलती से फ्रेजल वर्ब आ गया है, ओके। हाँ, वी विल हैव टू पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, मीटिंग को पोस्टपोन करना है क्योंकि चेयरमैन ही, ये सेंटेंस फ्रेजल वर्ब है, गलती से आ गया, लेकिन जो बच्चे मुझसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो तो बना लेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आ गया, यस, आवर रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक डैश इन आवर हेरिटेज। ये प्राउड क्या है, व्हाट इज प्राउड, प्राउड क्या है यहाँ पे, सेंटेंस बना लो, ही इज प्राउड, प्राउड से सेंटेंस बना है, प्राउड, प्राउड का मतलब है घमंडी, ही इज प्राउड, ही की विशेषता बता रहा है, और ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लग गया एडवर्ब, एडजेक्टिव में एल वाई लग गया एडवर्ब। और ये जो प्राइड है ना, प्राइड का मतलब है गर्व करना, प्राइड का मतलब, विकास, विकास, हाँ, प्राइड, प्राइड इज अ वर्ब, प्राइड वैसे नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है, प्राउड और प्राइड, यहाँ पे ईडी लगा दिया है तो यहाँ तो वर्ब का काम कर रहा है, नो, स्क्रीन पे कुछ, एक मिनट में ठीक करवाती हूँ। Yes, proud is an adjective, proud is an adjective, ओके। और ये जो प्राइड है, ठीक है, जैसे प्राइड दोनों का काम करता है, ये देखो, दे शोड फॉल्स प्राइड, अच्छा सॉरी, दे शोड नहीं है, दे शोड प्राइड, और फिर मैंने लिखा शी प्राइडेड, एक प्राइड का मतलब है गर्व और एक है गर्व करना, गर्व करना वर्ब है, शी प्राइडेड इन हर ब्यूटी, शी प्राइडेड इन हर ब्यूटी, यहाँ पे प्राइडेड वर्ब का काम कर रहा है, ईडी लगा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है, और दे क्या है, सब्जेक्ट, और शोड क्या है, वर्ब, दे ने क्या शो किया, क्या का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन, ये नाउन है, नाउन, नाउन, प्राइडेड वर्ड होता है अमित्या, प्राइडेड वर्ड होता है, प्राइडेड, कभी कभी हम नाउन से भी वर्ब बना सकते हैं, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डे जब फंडामेंटल करवाया था उसमें बताया था, वाटर, वाटर नाउन होता है, मैंने वाटर का नाउन का भी वर्ब बना सकते हो, ऐसा लिखा था, आई वाटर द प्लांट्स, ऐसे तो वाटर नाउन होता है, मैं पौधों को वाटर करती हूँ, पानी देती हूँ, तो यहाँ वाटर क्या बन गया, वर्ब, वर्ब बन गया, वर्ब, वर्ब। दे शुड फील प्राइड, यस, वेरी गुड पूजा, दे शुड फील प्राइड, तो यहाँ पे प्राइड नाउन था और यहाँ पे प्राइड वर्ब था, वर्ब, तो यहाँ पे नाउन है और यहाँ ईडी लगा है, इसका मतलब है ये वर्ब है। चलो आंसर बताओ, यहाँ पे क्या चाहिए, आवर रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक डैश, यहाँ पे क्या चाहिए, प्राउड हमेशा एडजेक्टिव होता है, प्राउड इज ऑलवेज एडजेक्टिव। हाँ चलो बताओ, आवर रिच कल्चर्स इंस्पायर्स अस टू टेक, हाँ हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, टू टेक, लेना चाहिए, क्या, जब भी क्या क्या लेना चाहिए, घमंड, क्या क्या का जवाब आ रहा है ना, तो वो नाउन चाहिए,
तो यहाँ पे ये होगा प्राइड, प्राइड, प्राइड चाहिए. You said, he said to me, you are dash. हाँ चलो बताओ, हमें किसकी विशेषता बतानी है. अच्छा देखो, अब गड़बड़ी कहाँ होगी, अब गड़बड़ी कहाँ होने वाली. जो हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं वहां पे प्रॉब्लम होगा. फूल, फूल का मतलब है मूर्ख, और फुलिश का मतलब भी है मूर्ख. इफ यू गो बाय द हिंदी ट्रांसलेशन ना, दोनों का मतलब है मूर्ख, दोनों का मतलब मूर्ख ही है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों मूर्ख है. ये बोलोगे यू आर फूल बोलोगे, या यू आर अ फूल, यू आर अ फूल, कौन सा सही है, यू आर फूल या यू आर अ फूल. विच वन इज करेक्ट. ना ना, फूल का मतलब प्रताप, मूर्खता नहीं होता है. अगर फूल का मतलब मूर्खता है तो फुलिशनेस क्या है, फुलिशनेस का मतलब मूर्खता होता है. ठीक है, फुलिशनेस इज मूर्खता, भाववाचक संज्ञा. अगर मैंने लिखा ही इज फुलिश, अगर मैंने लिख दिया ही इज फुलिश, तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगी ही इज फुलिश मतलब वो मूर्खता है. वो मूर्खता नहीं है, वो मूर्ख है, वो मूर्ख है. मूर्खता का मतलब होता है फुलिशनेस, फुलिशनेस. कौन सा सही है, यू आर फूल नहीं होता है, गलत बोल रहे हो सब. यू आर फूल नहीं, यू आर अ फूल. फूल को आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है. जहां भी फूल वर्ड लगाओगे ना वहां आर्टिकल चाहिए. यू आर फूल नहीं होगा, यू आर अ फूल. इसका मतलब है आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, सॉरी आर्टिकल की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है ये नाउन है, नाउन है, नाउन है. और फुलिश, अगर मैंने ऐसा लिख दिया he is a foolish person, he is a foolish person. पर्सन क्या है, नाउन. कैसा पर्सन, फुलिश. नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है. फुलिश एडजेक्टिव है और फूल नाउन है, और मीनिंग दोनों का सेम है, मूर्ख के सेंस में जाएगा, मूर्ख के सेंस. अगर मैं ऐसा लिखती he is a foolish, क्या ये सही होता, he is a foolish, ये सही होता, बताओ. he is a foolish, is it correct? no, why? because foolish is an adjective, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता है. अगर आर्टिकल लगाना ही है ना तो बाद में कोई नाउन लाना होगा. फुलिश के साथ आर्टिकल तब लगेगा ना जब बाद में कोई नाउन है, क्योंकि फुलिश तो नाउन नहीं है, फुलिश एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगता है. बाद में कोई नाउन है तभी आर्टिकल लगाओ, तब भी आर्टिकल लगाओगे. यस, ही इज फुलिश बॉय नहीं बोलोगे आरती, ही इज अ फुलिश बॉय. जब भी कोई एडजेक्टिव आ गया और उसके साथ नाउन है तो एक आर्टिकल का आना जरूरी है, आर्टिकल का आना जरूरी है. ही इज अ फूल पर्सन नहीं होगा. रुको रुको, ये बहुत एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है. अगर मैं बोलूं ही इज अ फूल पर्सन, he is a fool person, or then I write he is a foolish person, he is a foolish person. Second one is correct, this one is wrong, because person व्यक्ति नाउन है. कैसा व्यक्ति, foolish, मूर्ख, एडजेक्टिव है. और जब भी नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल लगेगा, और ये आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा, लगा तो पर्सन के लिए. और ही इज अ फूल पर्सन इसलिए गलत है क्योंकि फूल तो अपने आप में नाउन है और पर्सन भी नाउन है. जब फूल अपने आप में नाउन है तो फिर से नाउन लगाने की जरूरत थोड़ी है. ही इज अ फूल, ही इज अ फूल. यस, ओके. बोथ आर नाउन, वेरी गुड, बोथ आर नाउन. आपने ऐसा सुना है, द फूल्स ऑफ द सोसाइटी, ये सुना है, द फूल्स ऑफ द सोसाइटी. और मैंने लिखा ही इज अ फूल. दोनों फूल नाउन है, दोनों फूल नाउन है. द फूल्स ऑफ द सोसाइटी, दोनों नाउन है, दोनों नाउन है, दोनों नाउन है. अभी बताती हूँ ना, अभी बता रही हूँ क्या है. ही इज अ फूल, दोनों नाउन है. यहाँ पे किसी एक मूर्ख की बात हो रही है और यहाँ पे दुनिया के सारे मूर्खों की बात हो रही है. सारे मूर्खों की बात हो रही है तो दोनों नाउन ही, बोथ आर नाउन. और फुलिशनेस इज ऑल्सो नाउन. जितने भी नेस वाले वर्ड है वो भी नाउन है.
वो भी नाउन है, बट कौन वाला नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसको सिर्फ काउंट नहीं कर सकते हो, फील कर सकते हो। मूर्खता, सहानुभूति, ये सब भी नाउन है, बट फूल नाउन एज एन एडजेक्टिव। चलो ये क्लियर है? इज इट क्लियर? ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एक्टिव पैसिव सब जगह हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? फूल, द फूल्स कलेक्टिव नाउन है। हाँ, ओके। हाँ, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो याद रखना है ये सब। थोड़ा सा मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था, फर्स्ट डे ही बोला था कि मैं यहाँ अपनी फीडबैक के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ। दिस इज अ कैट, जो सामने है वो दिस और जो दूर है वो दैट। ये सब पढ़ने आप नहीं आए हो। हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आता है। जो मैं आपको नोट्स भी दूंगी ना, बच्चे बोलते हैं आपकी नोट्स एकदम हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो एग्जाम क्रैक करने के लिए। अल्टीमेटली मार्क्स चाहिए, मार्क्स नहीं आ रहा है इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो क्लियर है, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ ना क्लोज टेस्ट में बच्चे फंसेंगे। आप बोलोगे कि मैम इतना गहराई में, इतना डिटेल में ये सब कहाँ काम आएगा? कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब भी है डरपोक। कॉवर्ड का मतलब भी है डरपोक, और टिमिड का मतलब भी है डरपोक। दोनों का मतलब है डरपोक। और सपोज आपके क्लोज टेस्ट में दोनों आ गया, क्लोज टेस्ट में दोनों आ गया, और अब मीनिंग वाइज देखोगे दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों का मतलब सेम है, बट दोनों में डिफरेंस है। ही इज अ कॉवर्ड, ये कॉवर्ड इज नाउन, और लिखा मैंने ही इज अ टिमिड पर्सन, ही इज अ टिमिड क्रीचर, बट ही इज अ कॉवर्ड पर्सन। कॉवर्ड तो अपने आप में नाउन है, और पर्सन भी अपने आप में नाउन है। जब ये कॉवर्ड का मतलब नाउन, जब ये कॉवर्ड नाउन है तो दूसरा नाउन नहीं लगा। बट टिमिड एडजेक्टिव, टिमिड इज एन एडजेक्ट। प्रीवियस वीडियोस का नोट्स डाला हुआ है, अपडेट सेक्शन में चेक करना, डाला है। ये सब नहीं बोलोगे, कॉवर्ड सिचुएशनल है और टिमिड इज जनरल, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिमिड एडजेक्टिव है। और फूल याद रखना है, फूल नाउन है, फुलिश एडजेक्टिव है, ठीक है। और फुलिशनेस भी नाउन है, बट भाववाचक, भाववाचक। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ही सेड टू मी यू आर डैश। मुझे किसकी विशेषता बतानी है? यू के बारे में बताना है। पहले ये देख ले, यू आर फूलिंग तो नहीं होगा। ये देखो अ लगा है, और फुलिश एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल तब लगेगा जब बाद में कोई नाउन आएगा, और फूल तो नाउन है, इसके साथ तो यू आर अ फूल, यू आर अ फूल, यू आर अ फूल। जितना आपने पढ़ लिया है ना सब उसी पे बेस्ड है। अब बताओ कि ये यू आर अ फूल क्या है? यू आर अ फूल, ये नाउन है, ठीक है, नाउन है। क्या आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो? ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। क्या आप इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो? पहला 2 क्लास करना जरूरी था। यू आर अ फूल में इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो? हाँ हाँ बोल रहे हैं, यस यस बोल रहे हैं। क्या बता, यस यस बोल रहे हैं। कहाँ से इसको ऑब्जेक्ट मान लोगे? मैंने बोला था ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका प्रभाव जाके किसी और पे पड़ता है तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि काम यू कर रहा है और प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है। यहाँ यू के बारे में ही एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। यू ही फूल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। दिस इज, अगर ऐसा रहता ना, यू ऐसा रहता यू हेल्प मी या यू हेल्प राम, तब राम ऑब्जेक्ट होता। काम यू ने किया और हेल्प का असर तो राम पे जाके पड़ा, ये ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ तो यू ही फूल है। दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यस, एडजेक्टिव कहाँ से है? नाउन है, नाउन है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। ऑल इनिशियल सेटबैक, बिकॉज ये चीज ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको लगेगा ना मैम वर्ब क्यों नहीं शुरू कर रही है। ठीक है, मैं वर्ब शुरू कर दूंगी, लेकिन जितना पढ़े हो ना थोड़ा सा पढ़ो कम, बट रिवीजन बार बार होना चाहिए। जितना सेट बनाओगे ना, पढ़ाई से ज्यादा आप सेट में सीखोगे।
और ये सब सब प्रीवियस पेपर का ही है। प्रीवियस पेपर में जितना पार्ट ऑफ स्पीच से फिल अप द ब्लैंक से एरर आया है वो मैंने उठा लिया है, फिर बाद में और एरर पे भी है। मेरा नाम मीनू, ले लिया आपका नाम। सब्जेक्ट की क्वालिटी बता नहीं रहा है, सब्जेक्ट, आप एक मूर्ख हो। फुलिश होता तब एडजेक्टिव होता है। आफ्टर इनिशियल सेटबैक ऑल डैश प्रोग्राम्स, यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ कैसा वर्ड चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, नाउन चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, मैं तो वैसे ही पूछती पढ़ाऊंगी तो मैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एक ही मकसद है, मार्क्स, आप लोगों का मार्क्स बढ़े, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, 5 जगह कोचिंग कर लिए, 5 जगह कोचिंग कर लिए हैं, और ऑफलाइन जब मैं पढ़ाती थी कोरोना से पहले नोट्स ला ला के दिखाते थे। 60,000 मुखर्जी नगर में वेस्ट कर दिया, 10,000, 15,000, 8,000 कोचिंग। 60,000 कोचिंग में पैसे फेंकने के बाद अगर आपको प्री में 50 में 22 या 24 स्कोर आ रहा है, नंबर बेकार है। ये तो बिना कोचिंग लिए भी ले आओगे, बेकार है। क्योंकि हर जगह आपको टीचर ने सही पढ़ाया, टीचर ने गलत नहीं पढ़ाया। आप कमी आप में है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है। यहाँ पे क्या चाहिए, ये देखो, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम नाउन है। अब हमें प्रोग्राम की विशेषता बतानी है। कैसा प्रोग्राम, प्रोग्राम की विशेषता बताने के लिए, प्रोग्राम्स नाउन है, एस लगा है, प्लूरल नाउन का बनता है। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए। कैसा प्रोग्राम, विशेषता बतानी है, ठीक है। हाँ, ये कॉन्सिक्वेंटली एडवर्ब है, ये हटा, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। सब्सिक्वेंटली हटा, अब सब्सिक्वेंट भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, और हमें एडजेक्टिव चाहिए। अब तो थोड़ा मीनिंग भी देखना है ना। कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, आपने कॉन्सिक्वेंस वर्ड सुना है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, आने वाले समय में। जैसे इन द सब्सिक्वेंट मंथ यू हैव योर एग्जाम्स, फॉलोइंग, आने वाले समय में, आगे के आने वाले समय में आपके एग्जाम्स हैं। ये बोल रहे हैं शुरू के सेटबैक के बाद, शुरू के फेलियर के बाद आने वाला सारा प्रोग्राम्स, आफ्टर द इनिशियल सेटबैक आने वाला जितना प्रोग्राम्स था वो सब सक्सेसफुल हो गया। तो आंसर इज सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट। नेक्स्ट, आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, आई डोंट सपोज, कुछ ना मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट एक आध दो सेंटेंस वहां से भी आ गया है। चलो कोई बात नहीं है, चलो आंसर बता दो। आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड डैश हाउ हार्ड एज ही इज नॉट कंप्लीटली सपोर्टेड बाय द कमिटी। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। हाँ, क्या होगा आंसर? बताओ आंसर। सीइंग एज नो मैटर हाउ हार्ड, यहाँ पे कुछ मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पे हाउ हार्ड ही इज कंप्लीटली सपोर्टेड बाय द, कुछ सेंटेंस में गलत लग रहा है। हाउएवर हाउ हार्ड, ऑल्दो हाउ हार्ड, ऑल्दो तो नहीं होगा। ऑल्दो वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव जाता है और एक सीइंग नो मैटर हाउ हार्ड एज ही इज कंप्लीटेड। ऑल्दो वाले सेंटेंस में ना, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, एक पार्ट पॉजिटिव जाता है दूसरा नेगेटिव, बट यहाँ तो दोनों नेगेटिव है, ये तो होगा नहीं। ये भी हट गया, ये कहाँ से आ गया है पता नहीं। एज नहीं आएगा, एज नहीं होगा। नो मैटर हाउ हार्ड ही इज कंप्लीटली सपोर्टेड। लेकिन मुझे सेंटेंस कुछ गलत लग रहा है, सेंटेंस कुछ गलत लग रहा है, ये सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आ रहा। चलो इसको इनवैलिड मान लो। हाउएवर हो सकता है, नो मैटर हाउ हार्ड ही इज कंप्लीटली, कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। सेंटेंस इनकरेक्ट है, सेंटेंस इनकरेक्ट। नो मैटर हाउ हार्ड, नो मैटर हो सकता है, लेकिन आगे जाके ना सेंटेंस कोई सेंस नहीं दे रहा है, छोड़ दो उसको। दो दिस ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कंबल को बोलते हैं। दो दिस ब्लैंकेट इज नॉट मेड ऑफ वुल, यद्यपि ये ब्लैंकेट वुल से नहीं है, बट इट हैज अ डैश टेक्सचर। परिणाम स्वरूप नहीं होगा, परिणाम स्वरूप आगे वाले नहीं, परिणाम स्वरूप कहां से हो गया? ऑल सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले सारे प्रोग्राम्स सक्सेसफुल हो गया।
हाँ, इट हैज अ डैश टेक्सचर. वुल तो नहीं होगा, वुल नाउन होगा. टेक्सचर देखो अ है और बाद में टेक्सचर दिया है, टेक्सचर नाउन है और यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए, बट वुल तो नाउन होता है, ये तो हट गया. वुल ऊन को बोलते हैं. हाँ, इट हैज अ वुलन टेक्सचर, इट हैज अ वुली टेक्सचर, इट हैज अ, तीनों एडजेक्टिव है, तीनों एडजेक्टिव है. वुलिश एडजेक्टिव है, वुली भी एडजेक्टिव है, वुलन भी एडजेक्टिव है, तीनों एडजेक्टिव है, बट तीनों का मतलब अलग अलग है. वुली, वुली नहीं होगा. वुली का मतलब है ना पूरा ऊन से भरा हुआ. वुली, अब दो ऑप्शन बचा. वुली, वुली नहीं होगा, वुली टेक्सचर नहीं होगा. एक चीज देखो, एक चीज देखो. वुली का मतलब है ना, वुली का मतलब है वुल से बना हुआ. वुलन, वुलन का मतलब है, वुलन का मतलब है कि वुल से बना हुआ, रियल में वुल से बना हुआ है. लेकिन ये बोल रहे हैं कि दो दिस ब्लैंकेट वुल से नहीं बना है, ये वुल से नहीं बना है, फिर भी वुल की तरह है. ये तो डायरेक्टली वुल से बना हुआ है, बट ये वुल की तरह है. वुलन भी नहीं होगा, वुलन भी नहीं होगा. वुलिश होगा, वुलिश. वुलिश का मतलब है कि वुलन नहीं है बट वुल की तरह लग रहा है. वुलिश होगा, वुलिश, वुलिश होगा. वुलन क्लोथ्स, देखो ये देखो, ये सब कंफ्यूज करता है. वुलन का मतलब क्या है? वुलन का मतलब है वुल से बना हुआ. जो चीज वुल से बना हुआ, जैसे वुलन कपड़े पहनने चाहिए ठंड में, ये तो पक्का वुल से ही बना हुआ है. ठीक है, वुलिश होगा. यस, यू आर राइट. ये कंफ्यूज करेगा, एग्जाम में सब रॉन्ग करके आते हैं आप लोग. दिस इज द ब्यूटी, दिस इज अ ब्यूटी. यहाँ बोला है दो, ये कंबल वुल से नहीं बना है, बट वुलन तो जो वुल से बना हुआ है, ये तो हट गया. वुलिश, 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 वुलिश. ये इसको इनवैलिड कर देना. जिम सफर्ड अ डैश ऑफ फॉर्च्यून. जिम को लक, बैड लक सफर करना पड़ा. हाँ, इट इज लाइक चाइल्डिश. चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? चाइल्डिश वर्ड सुना है ना? अच्छा, एक वर्ड, हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया सिद्धि. एक होता है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक, और एक होता है चाइल्डिश. दोनों में डिफरेंस है. ये चाइल्ड लाइक पॉजिटिव वर्ड है और चाइल्डिश नेगेटिव है. चाइल्ड लाइक का मतलब है शी हैज अ चाइल्ड लाइक ब्यूटी, मतलब बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम. और चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना. ऐसे बोलते हैं ना, डोंट बिहेव चाइल्डिश. चाइल्डिश बिहेव मत करो, बच्चों की तरह बात मत करो बिना सिर पैर के. वुलिश होगा. यस. जिम सफर्ड अ. अब बताओ यहाँ पे क्या चाहिए? अ लगा है, ये ऑफ है. ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में. ये नाउन है. जिम हमारा सब्जेक्ट है, सफर्ड वर्ब है, अ है, और अ के बाद यहाँ पे नाउन चाहिए. इतना तो पता चल गया ना, नाउन चाहिए यहाँ पे. फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने. हाँ, चलो बताओ. पहले तो मुझे हाँ नाउन चाहिए, नाउन चाहिए. अब बताइए कि ये क्या है, रिवर्स क्या है. अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे समझाओगे रिवर्स क्या है. क्योंकि ऐसे ना आके ऐसे ऐसे आंसर टिक करके चले जाना बहुत इजी होता है. हाँ चलो बताओ. व्हाट, नहीं, मुझे रिवर्स बताओ. रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा. रिवर्स, रिवर्स करो. रिवर्स का पास्ट होता है ना रिवर्स्ड, ईडी लगा के पास बनाते हैं. ये हमारा वर्ब है. रिवर्ट, मेल वगैरह को रिवर्ट करते हो. रिवर्ट करना मतलब रिप्लाई करना, इसमें भी ईडी लगा सकता है. ये भी वर्ब है. रिग्रेस, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब है आगे बढ़ना और रिग्रेस का मतलब है पीछे. सब वर्ब है और यही एक नाउन है. इसलिए आंसर अ के साथ नाउन चाहिए. ही इज डैश कनेक्टेड, वो डैश कनेक्टेड है. वो कैसे कनेक्टेड है? आप मुझे बताओगे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली एलवाई वाला एडवर्ब, एलवाई वाला रिस्पेक्टिवली एडवर्ब,
रिस्पेक्टिव, IVE वाला एडजेक्टिव। और एबल एबल वाला वर्ड क्या होता है? एबल एबल वाला वर्ड क्या होता है बताना। एबल एबल वाला वर्ड आर्टिकल है और आर्टिकल के साथ नाउन चाहिए ना। एबल नहीं, एबल वाला वर्ड बताओ, जो भी वर्ड एबल से खत्म हो। एबल का मतलब है योग्य, ही इज एबल, ही की विशेषता बता रहा है, ही प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव, केपेबल एडजेक्टिव, ड्यूरेबल, जो भी वर्ड एबल एबल से खत्म हो ना वो सारे एडजेक्टिव है। एबल आपकी योग्यता क्षमता बता रहा है, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। ओके, ये हमारा एडजेक्टिव है। 2 ऑप्शन एडजेक्टिव है और 2 ऑप्शन एडवर्ब है। नाउ यू हैव टू टेल मी, यहां हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए? क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए या एडवर्ब चाहिए? ना ना, मुझे बताओ क्या है। एडवर्ब चाहिए, हमें कनेक्टेड की विशेषता बतानी है। कनेक्टेड वर्ब है, ईडी लगा है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। दोनों एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। ये क्वेश्चन ना कई बार आया है, ये एरर में भी आया है, फिलिप्स में भी आया है। एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब, और दोनों एडवर्ब है। आप मैथ्स में भी पढ़ते हो ना, मैथ्स में पढ़ते हो रिस्पेक्टिवली 2 trains traveling at 120 किलोमीटर पर आवर एंड 130 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, 2 trains A and B। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इन सीक्वेंस, क्रमशः। आपने क्रमशः वर्ड मैथ्स में पढ़ते हो ना, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। और रिस्पेक्टिव, और ये रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्टिवली मतलब रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, आदरपूर्वक, दिस गोज इन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, आदरपूर्वक। चलो अब बताओ आंसर क्या है। वो दोनों रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है, क्रमशः। आंसर ठीक से देखो, आंसर ठीक से देखो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छे से एक का आंसर सही आ रहा है। समश्री इज गिविंग द करेक्ट आंसर। आंसर अच्छे से देखो, सी होगा, सम्मान पूर्वक। सम्मान, क्रमशः कनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर इन सीक्वेंस। ओके, पर्सन सीक्वेंस में कहां से कनेक्टेड है? बहुत रिस्पेक्टफुली, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, ये आंसर होगा, ये आंसर। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टेबली, आदरपूर्वक, नॉट इन, दे आर नॉट कनेक्टेड इन सीक्वेंस, सी होगा, यस। लक्ष्मी सन्स आर द मोस्ट, ये तो कर लोगे। हम जनरली मोर या मोस्ट लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाते हैं, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट, और मोस्ट के बाद तो एडजेक्टिव आएगा, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आएगा। इम्पोर्टेंटली, ये एडवर्ब है, ये तो हटा। इम्पोर्टेंसी, ANC वाले वर्ड नाउन है, ये भी हटा क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए। इम्पोर्टेंस भी, इम्पोर्टेंसी ऑफ, ये भी नाउन है, ये भी हट जाए। यहाँ ये तो इजी था, ये तो इजी था भाई, कितना है। बीइंग अ डैश डॉक्टर, ही नेवर शर्क्स वर्क। शर्क का मतलब होता है कामचोरी करना। डॉक्टर, ही नेवर, वो कभी भी कामचोरी नहीं करता है, मतलब डॉक्टर कुछ अच्छा ही होगा। है कॉन्शियस, OUS वाले वर्ड क्या होता है? जो भी वर्ड OUS से खत्म हो वो क्या है? कितना है भाई, तो बहुत है, खत्म ही हो जाएगा। चलो थोड़ा सा है, कर लेते हैं। लास्ट वाला तो 2017 का क्वेश्चन है। OUS वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। जैसे बोलते हैं ना कॉन्शियस, वोराशियस, ओके। OUS, वोराशियस, कॉशियस, बहुत कॉशियस है, बहुत सचेत है, OUS वाले वर्ड एडजेक्टिव। यहां भी OUS वाले वर्ड एडजेक्टिव। कॉन्शियंस, ENC वर्ड वाला नाउन। कंसेंसस, कंसेंसस वर्ड तो सुना होगा। कंसेंसस का मतलब है कलेक्टिव ओपिनियन, सर्वसम्मति। कंसेंसस का मतलब है ओपिनियन, और सबकी सहमति नाउन है, ये नाउन। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए?
डॉक्टर क्या है? नाउन। डॉक्टर क्या है? नाउन। ये अ डॉक्टर के लिए लगा है, डॉक्टर की विशेषता बतानी है। कैसा डॉक्टर? एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, बट ये दोनों तो नाउन है, ये हटा, ये दोनों हट गया, ठीक है, ये दोनों हट गया, यस। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब जो अंधविश्वासी लोग होते हैं वो भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। सुपरस्टिशन नाउन है और सुपरस्टिशियस एडजेक्टिव है। हमें एडजेक्टिव चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। वेरी गुड संजीत। और दोनों एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों का मतलब अलग है, दोनों का मतलब अलग है। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस, जैसे वो बेहोश नहीं है, वो कॉन्शियस है। कॉन्शियस है मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है, सचेत है, सचेत है, ठीक है। वेरी अवेयर, यू आर अवेयर ऑफ समथिंग। एंड हु इज अ कंसेंशियस लोग कौन होते हैं? कंसेंशियस, कंसेंशियस, हाँ, जैसे फेंट, बेहोश नहीं है, कॉन्शियस है। यस सिद्धि, यू आर राइट। कंसेंशियस लोग वो होते हैं ना जो बहुत ज्यादा ईमानदार, केयरफुल होते हैं, वेरी केयरफुल। कंसेंशियस पर्सन आर द पर्सन हु आर वेरी विजिलेंट, वेरी केयरफुल, हर काम सोच समझ के करते हैं, हार्ड वर्किंग है, कभी काम से जी नहीं चुराता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अवेयर है या जागरूक है, ये हो। वेरी एथिकल, कंसेंशियस मीन्स वेरी ऑनेस्ट, एथिकल, हार्ड वर्किंग पर्सन। और कॉन्शियंस अलग होता है। कॉन्शियंस, इसको ना कई सारे बच्चे इसको बोलते हैं, मैम हमें तो स्कूल में इसको कंसाइंस पढ़ना सिखाया था। ये कंसाइंस नहीं है, ये कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा, विच टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अंतरात्मा वाला डॉक्टर नहीं है, सर्वसम्मति वाला डॉक्टर नहीं है, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी केयरफुल डॉक्टर है, इसलिए काम से जी नहीं चुरा। सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू डैश सैटेलाइट्स। ये टू के साथ क्या आता है? वर्ब का टू के साथ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब होता है ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस। अकॉर्डिंग टू द कंसेंसस मतलब सबकी सर्वसम्मति को ध्यान में रखते हैं। ये तो नाउन है, ये तो होगा नहीं। अमन, टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है। टू पावरफुल द सैटेलाइट्स नहीं होगा। पावरफुल, फुल वाले वर्ड क्या है? केयरफुल, पिटीफुल, फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव है। लेस वाला वर्ड भी एडजेक्टिव है, केयरलेस। और टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, पावर्स नहीं होगा, टू पावर। नेक्स्ट, Mrs. Hall was prepared to excuse the scientist's strange habits dash and temper। यहां पे कॉमा है। अच्छा ये बताओ ये क्या है? हैबिट्स नाउन है, ठीक है, नाउन है। और ये टेम्पर भी नाउन है, टेम्पर भी नाउन है। हैबिट्स ओके, नाउन है, सब नाउन है। और ये एंड से जुड़ा हुआ है। और कंजंक्शन के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक है। हैबिट्स नाउन है ना, एस लगा हुआ है, नाउन है। टेम्पर का मतलब भी गुस्सा, ये भी नाउन है। और कंजंक्शन सबसे वफादार है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा। इरिटेट क्या है? इरिटेट ना पहले बताओ, इरिटेट क्या है? हाँ, इरिटेट करना वर्ब है, इरिटेटेड वर्ब है। इरिटेबल, एबल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। इरेट ये भी हिंसक होता है, ये भी एडजेक्टिव है। इरेट मॉब, हिंसक। और ये नाउन। और हमें नाउन चाहिए ना। साइंटिस्ट का स्ट्रेंज हैबिट्स नाउन है, इरिटेशन नाउन है, एंड टेम्पर भी नाउन। यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब ये एक समझ लो पहले, ये प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा वर्ड पावर भी है। ये प्रिंसिपल दोनों, ये देखो, ये प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स, सिद्धांत, लॉज, मॉरल्स। गांधी जी के प्रिंसिपल्स मतलब गांधी जी के सिद्धांत। और ये प्रिंसिपल गांधी जी के सिद्धांतों को, सिद्धांत का प्लूरल सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत भी हो सकते हैं। ये नाउन है। और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है
ये जो प्रिंसिपल है ना, इसका दो मतलब होता है। एक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, स्कूल या कॉलेज का हेड जो होता है उसको हम बोलते हैं। अगर ये प्रिंसिपल स्कूल या कॉलेज के हेड के रूप में काम कर रहा है, और स्कूल और कॉलेज का हेड कोई व्यक्ति होता है, तो ये नाउन है। व्यक्ति तो नाउन होगा, बट एक प्रिंसिपल एडजेक्टिव भी होता है। एक प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य। मुख्य, इफ आई से द प्रिंसिपल कॉज ऑफ हिज फेलियर, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ हिज फेलियर, इसका मतलब क्या है? उसकी असफलता का मुख्य कारण। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मेजर। और ये द लगा है, द आर्टिकल है, किसी नाउन के लिए लगा है। किसके लिए? कॉज के लिए। कॉज नाउन है। कैसा कॉज? प्रिंसिपल। तो एक प्रिंसिपल एडजेक्टिव भी होता है जहां इसका मतलब मेजर या मुख्य के सेंस में हो, और स्कूल और कॉलेज वाला सेंस हो तो नाउन के रूप में काम होगा, नाउन के रूप। ओके, यस। 14th को दोबारा समझा दीजिए, 14th वाला को। 14th हाँ, सोलर पैनल्स को यूज किया जाता है, और यूज टू के साथ V1 आता है ना, टू के साथ V1 आता है, बट ये तो एडजेक्टिव है, नहीं आएगा। ये भी एडजेक्टिव है, नहीं आएगा। ये पावर वर्ब है। और आपको याद होगा कि मैंने V1 लास्ट क्लास क्या बताया था? V1 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होता है? नाउन में जब S लगा है तो प्लूरल है, और वर्ब से जब S हटा है तो प्लूरल है। बट इसमें तो S लगा है, ये नहीं होगा, पावर होगा, पावर। ये हो गया। हाँ, चलो बताओ। द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल के जो डैश है वो एक वुमेन ऑफ डैश है। चलो बताओ कौन सा होगा? 13th को फिर से समझा दीजिए, 13th एक बार फिर। हाँ, बीइंग अ डैश डॉक्टर। सबसे पहले ये याद रखो, या इतना तो क्लियर है। संजीत दो स्टूडेंट्स का डिमांड है कि 13th को फिर से समझाइए। ये तो क्लियर है कि यहाँ एडजेक्टिव चाहिए। डॉक्टर, कैसा डॉक्टर? डॉक्टर की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये दोनों हटा क्योंकि ये तो नाउन है। कॉन्शियस नहीं होगा। कॉन्शियस का मतलब ना किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना, अवेयर होना, जागरूक होना। बट ये देखो आगे सेंटेंस देखो, वो कभी भी कामचोरी नहीं करता। कामचोरी नहीं करता क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बहुत एथिकल है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, कभी भी जी नहीं चुराता है। कॉन्शियस नहीं होगा। कॉन्शियस का मतलब अलग होगा। द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल के कौन? मिडिल स्कूल के, और एक ही मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल सी होगा ना, सी। द प्रिंसिपल ऑफ द मिडिल स्कूल इज अ वुमेन ऑफ सिद्धांत। ये होगा, सी होगा, सी। और प्रिंसिपल्स नहीं होगा, ठीक है, प्रिंसिपल्स नहीं होगा क्योंकि एक ही प्रिंसिपल की बात हो रही है, इज लगा, एक ही प्रिंसिपल की। माई फ्रेंड हैज रिटन अ डैश अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। यहाँ अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट का मतलब होता है विवरण देना, एक्सप्लेनेशन करना। उसने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, ये याद रखना। अभी मैं रिसेंटली एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, वहां पे था ना, ही हैज गिवन एन एक्सप्लेनेशन था और वहां पे अकाउंट भी था, ठीक है, अकाउंट भी था और एक्सप्लेनेशन भी था। और यहाँ हमारे बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो रहे थे, किसी क्लोज टेस्ट में करवा रही थी। एक्सप्लेन करना ना, किसी चीज को समझाना, बट यू गिव एन अकाउंट। और हाँ, ऐसा था, ऐसा कुछ सेंटेंस था, ये क्लोज टेस्ट में रिसेंटली, अ डैश ऑफ द इंसिडेंट था, ठीक है, और वहां पे था एन लगा हुआ था, और वहां पे एक्सप्लेनेशन भी था, और वहां पे अकाउंट भी था, ठीक है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हम इंडियंस डायरेक्टली हिंदी करते हैं। वो इंसिडेंट, घटना के बारे में समझा रहा था, दोनों था, और एन तो वोवल साउंड है, दोनों हो सकता है। बट अकाउंट का मतलब होता है ना, यू आर नरेटिंग, आंखों देखी हाल। किसी इंसिडेंट को आप एक्सप्लेन नहीं करते हो,
मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी, आंसर एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी, बट यू आर गिविंग एन अकाउंट ऑफ समथिंग मीन्स यू आर नरेटिंग, विवरण दे रहे, विवरण दे रहे। यस, फिक्टिशियस अकाउंट भी होता है। फिक्टिशियस का मतलब होता है भगत, काल्पनिक विवरण कर रहे हैं कल्पना के द्वारा। मैक्सिमम बच्चों को देख रही थी, आप स्टूडेंट्स का कहना होता है मैम क्लोस्टर्स में इतना गलती क्यों हो जाता है, इसलिए गलती हो जाता है ना, आप तुरंत आंसर पे चले जाते हैं। थोड़ा सा क्लोज मीनिंग आ गया है तो समझना है। फॉरवर्ड अलग है, फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी के बारे में छोटा सा बताना। हाँ, माई फ्रेंड हैज गिवन अ डैश अकाउंट। अब बताओ, यहाँ अकाउंट का मतलब होता है ना, नरेट कर रहे हो, विवरण, विवरण। कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट, एक मिनट, मैं अभी आपका क्लियर करती हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पे देख रही हूँ डाउट है। ये जो कनेक्टेड है ना, ये जो कनेक्टेड है तो वर्ब, है तो वर्ब, बट काम किसका कर रहा है, काम किसका कर रहा है, काम है तो वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ध्यान से सुनोगे जिसका क्वेश्चन है, जिसका भी क्वेश्चन था, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव का काम करता है। किस रूप में, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और कभी कभी, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने बोला था ना आपको कि कभी कभी एडवर्ब, एडवर्ब वैसे तो वर्ब की विशेषता बताता है, बट कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे। ओके, जिसका भी क्वेश्चन था, ऑप्शन में कैसे पता चलेगा, यही तो रोहित सीखना है ना, यही तो सीखना है। मैंने जो पूरा आपका फंडामेंटल का 2 क्लास लिया, पूरे 3 घंटे की, मैंने आपको बताया कैसे समझना है। अब हम धीरे धीरे, और रोहित एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, और मैंने साथ में ये बोल दिया है कि कोई भी 2 दिन, आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे, 2 दिन किसी टीचर ने फंडामेंटल पढ़ा दिया और आप परफेक्ट नहीं होंगे। आप धीरे धीरे, अभी तो आपकी तीसरी चौथी क्लास है, आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। उसके लिए परेशान, बट सीखना तो है। आज लेट हो गया, रिकॉर्डेड देखेंगे, ओके। और जिस क्वेश्चन में डाउट है ना, उसी समय तुरंत पूछ लो, जब मैं आगे बढ़ जा रही हूं उसके बाद बोलो। काफी मैम, काफी कुछ समझ आ रहा है, धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। और मैं ये कभी नहीं बोलूंगी 3 घंटे में फंडामेंटल का तूफान ले आऊंगी, बस 5 ट्रिक याद रखो, 2 दिन में सारा चुटकियों में इंग्लिश हलवा है, चुटकियों में सीख जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग 3 बजे के बाद आ जाएगा, 3 बजे के बाद रिकॉर्डेड आ जाएगा। आ रहा है बिट्टू बर्मन, आपका आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो। अकाउंट, यहाँ अकाउंट का मतलब वो मत सोचना बैंक अकाउंट या अकाउंट सेक्शन। अकाउंट का मतलब होता है, देखो, माई फ्रेंड हैज रिटन एन अकाउंट, उसने लिख कर, घटना का या किसी चीज का लिख कर विवरण किया है, ठीक है। ये है, ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। अब हमें एडजेक्टिव चाहिए, OUS वाले वर्ड भी एडजेक्टिव है। अभी मैं आपको बीच बीच में और हेल्प करते जाऊंगी। OUS वाले वर्ड भी एडजेक्टिव है। हाँ देखो, अब सब एडजेक्टिव है, फैक्शनल, फिक्शनल, फैक्चुअल, सब एडजेक्टिव है, चारों एडजेक्टिव है। अब सेंटेंस बताओ, माई फ्रेंड हैज डैश अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अब हाँ, मार्स पे जो गया, क्या उसका फ्रेंड हैज रिटन, उसका फ्रेंड जो मार्स पे गया था, ओके, मंगल पे गया था, उस जर्नी का विवरण दिया है, तो कंफर्म है ना कि उसका फ्रेंड गया था। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, अपनी जर्नी के बारे में बताया है, इसका मतलब है कि वो मार्स में गया है, ये काल्पनिक नहीं है, वो गया है, काल्पनिक तो होगा नहीं। हाँ चलो आगे बताओ, क्या होगा आंसर, हाँ, फैक्चुअल, फैक्ट वर्ड सुना होगा आपने। फैक्ट का मतलब होता है ना तथ्य, फैक्ट का मतलब होता है रियलिटी,
पूरा फैक्ट्स दो, और फैक्ट हमारा नाउन है, और इसी वर्ड से एडजेक्टिव बना है फैक्चुअल, ये हमारा एडजेक्टिव। और एक वर्ड होता है फिक्शन, फिक्शन का मतलब है काल्पनिक, और इसी वर्ड से बना है फिक्शनल। ये है कल्पना और ये है काल्पनिक, फिक्शनल बना एडजेक्टिव। आपकी पेशेंस बहुत है मैम। हाँ, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाती हूँ ना, बच्चे बोलते हैं मैम आपकी पेशेंस लेवल बहुत हाई है। 35-40 जो भी आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन डिटेल में करना है, क्योंकि मुझे आपका फोटो चाहिए ना, मुझे आपका फोटो चाहिए सिलेक्शन वाला। तो चलो बताओ। अच्छा, फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्शन का मतलब, फैक्शन एक अलग वर्ड है। फैक्शन का मतलब होता है ना किसी चीज का, फ्रैक्शन नहीं है, फैक्शनल का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट किसी चीज का हिस्सा, तो नहीं होगा। माइथोलॉजिकल, चलो बताओ, अब आप मुझे बताओ अच्छा हाँ, आपके मन में जो भी आए ना आप पूछो, पूछना बहुत जरूरी है। जैसे आप बोलते हैं ना माइथोलॉजी, और माइथोलॉजी से ही बना है माइथोलॉजिकल। चलो अगर नहीं भी पता है रहा तो लॉजिकल वर्ड देखो, लॉजिकल, गिव अ वेरी लॉजिकल आंसर, लॉजिकल आंसर दीजिए। आंसर क्या है? लॉजिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ही लगा लो। स्टेटमेंट नाउन है, नाउन का प्लूरल बनता है, ये नाउन है, कैसा? लॉजिकल। एडजेक्टिव है तो माइथोलॉजिकल भी एडजेक्टिव, और माइथोलॉजी मतलब पुराने पौराणिक स्टोरीज, ये माइथोलॉजी पुराने स्टोरीज है। लॉजी इज द स्टडी, किसी चीज की स्टडी, किसी ब्रांच, किसी साइंस की स्टडी, तो ये तो नाउन हो, नाउन। एक बार फिर से इसको देख लोगे, आपके पास प्रोविजन है। हाँ, तो फैक्शनल नहीं होगा। फैक्शनल मेरे फ्रेंड ने टुकड़ों में नहीं दिया, अपनी जर्नी का विवरण एकदम सारे प्रूफ के साथ। नेक्स्ट वाला, देखो, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटेंड। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को टाइटन किया गया, तैनात किया गया अच्छे से। आप इन ऑल डैश एरियाज, यहां पे मैंने लगाया इन ऑल डैश एरियाज। ये एरियाज क्या है? मिथ नहीं है मुकेश, मिथ अलग हो गया। मिथ का मतलब होता है ना धारणा, जो चीज सही नहीं है। माइथोलॉजी अलग है। हाँ, एरियाज नाउन है। कैसा एरिया? और एरिया की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, ओके, एडजेक्टिव चाहिए। IV वाले वर्ड भी एडजेक्टिव है, ठीक है। BLE बल वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव है। सेंसुअल, ये भी एडजेक्टिव है। और सेंसेशनल सब एडजेक्टिव है। देखो हर बार ऐसा नहीं होता है कि इजी दे देंगे, यहाँ पे सारे एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे आप वर्ड पावर का काम करना है। वर्ड पावर आपको हेल्प करेगा, सबका मतलब अलग है। सेंसिबल, जैसे आप लोग सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं। सेंसिबल लोग कौन होते हैं? समझदार। यू पीपल आर वेरी सेंसिबल मतलब सिर पैर की बातें करते हो, सेंसिबल हो, वाइज हो, समझदार हो। और आपने एक वर्ड सुना होगा सेंसिटिव, शी इज वेरी सेंसिटिव मतलब बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील का मतलब है इजीली अफेक्टेड हो जाए। और सेंशुअल एक अलग वर्ड है। सेंशुअल इज रिलेटेड टू ब्यूटी, ओके, वेरी ब्यूटीफुल वाले सेंस में। और सेंसेशनल, रोंगटे खड़े कर देने वाले। आप मुझे बताओ, सिक्योरिटी किया गया कैसे एरियाज में? सिक्योरिटी को तैनात किया गया कैसे एरियाज में? कैसा एरियाज? सेंसिटिव एरियाज। जैसे कर्फ्यू लगाया जाता है ना, कर्फ्यू लगाया जाता है सेंसिटिव एरियाज मतलब जो आसानी से दंगा फसाद से प्रभावित हो जाए, सेंसिटिव होगा। जैसा मैंने बोला, शी इज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, बहुत जल्दी ठंड से प्रभावित हो जाती है। CO अब खत्म ही है। हाँ,
लास्ट स्लाइड है। ये सब अभी फ्रेश सेंटेंस है। ये आप 2016 या 17 का पेपर देखोगे ना, ये सब आपको फिल ऑफ द ब्लैंक्स में मिल जाएगा। फिल ऑफ द ब्लैंक्स में मिलेगा। ब्यूटीफुल, फुल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, फुली। ब्यूटीफुल में एडजेक्टिव में ly लग गया, एडवर्ब। tion वाले वर्ड्स नाउन, शन वाले वर्ड्स नाउन। और ये ब्यूटी क्या है? ब्यूटी क्या है? ब्यूटी नाउन है। द ब्यूटी, जैसे बोलती हूँ ना मैं, द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश की सुंदरता। द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, ब्यूटी इज सुंदरता भाववाचक संज्ञा, ये भी नाउन है। यहां पे क्या चाहिए? द लगा है, ये ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन मिला ही हुआ है। और द है, कोई यहाँ पे नाउन और नहीं है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, यहाँ पे नाउन चाहिए। तो द ब्यूटीफुल नहीं होगा, ये तो एडजेक्टिव है, ये भी हट गया। अब दो नाउन है, एक है ब्यूटिफिकेशन और एक है ब्यूटी। दोनों नाउन है, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या? हाँ, दोनों सुंदरता है, बट दोनों नाउन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ब्यूटी का मतलब है सुंदरता। अब सुंदरता हमेशा लिविंग, ये बोलोगे कि मैम सुंदरता तो लिविंग के लिए होता है, नहीं। हम सुंदरता बोल सकते हैं ना, इस आर्ग्यूमेंट की ब्यूटी है, मतलब इतने अच्छे से आर्ग्यूमेंट चलाया गया, यही तो इसकी ब्यूटी है। इंग्लिश ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, आप बोलोगे मैम इंग्लिश तो नॉन लिविंग है, आपने ब्यूटीफुल कहाँ से लगा दिया? लगा सकते हैं हम। आंसर इज द, आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। नाउन चाहिए, लेकिन ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है, लेकिन ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है सजावट, डेकोरेशन। हाँ, ब्यूटिफिकेशन का मतलब द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सजावट। तो आर्ग्यूमेंट की सजावट नहीं है, आर्ग्यूमेंट की सुंदरता इसी में है कि बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट चला, ब्यूटी होगा। ये ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है डेकोरेशन करना, सजाना। अब नेक्स्ट आ जाओ, जो वर्ड का मीनिंग पता है बताते जाओ। ये फेमिलियर क्या है? फेमिलियर का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। फेमिलियर का मतलब होता है किसी चीज से भली भांति परिचित होना, यू आर अक्वेंटेड। ब्यूटी वर्ब नहीं है, ब्यूटी नाउन है, ब्यूटी भी नाउन है। द ब्यूटी, द लगा है ना, नाउन है ये। अच्छा, एक चीज और, एक होता है ब्यूटीफाई और एक है ब्यूटिफिकेशन। ये ब्यूटीफाई करना ना, किसी चीज को सुंदर बनाना, ये वर्ब है, और ब्यूटिफिकेशन इज डेकोरेशन, ये नाउन है। ब्यूटिफिकेशन नाउन है, शन वाले नाउन होते हैं, और ये किसी चीज को ब्यूटीफाई करना, सजाना, वर्ब है। डेकोरेट करना वर्ब है, और डेकोरेशन नाउन है। हाँ, चलिए बताइए, व्हाट इज फेमिलियर? अगर मैंने आपसे पूछ दिया व्हाट इज फेमिलियर, क्या करोगे? एक सेंटेंस बना लो, लोगे, इजी हो जाएगा। व्हाट इज फेमिलियर? फेमिलियर ना, अच्छा से सेंटेंस बनाइए। फेमिलियर इज परिचित। फेमिलियर, आई एम फेमिलियर, मैं इस चीज से परिचित हूं। मैं किसकी विशेषता बता रही हूँ? आई की। आई प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव है। फेमिलियर एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव में ly लगा दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। यस, ही इज फेमिलियर। सेंटेंस बनाओ ना, और सेंटेंस बहुत लेंथी नहीं बनाओ, छोटा सा बनाओ सेंटेंस। तो ये फेमिलियर क्या हो गया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में ly लग गया, वो एडवर्ब। ठीक है। अब ये बताओ, IT वाले वर्ड, अभी हमने कितने सारे सेंटेंसेस किए, जो भी वर्ड ITY से खत्म हो रहा है वो हमारा नाउन है। और फेमिलियराइज, ISE वाला, फेमिलियराइज, एगनाइज, ये वर्ब।
ये वर्ब है, फेमिलियराइज करना. आई एम फेमिलियर विद द बॉय, ही इज फेमिलियर. यस, वेरी गुड. बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा चीज लग रहा है कि आप स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, बहुत चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं, इधर उधर की कमेंट्स नहीं कर रहे. नहीं तो, और एक अच्छी बात है ना इसमें, एक दूसरे का कोई कमेंट देख नहीं सकता, नहीं तो दूसरी जगह तो आपस में बात कर रहे हैं, विनोद अनाप शनाप. यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं बच्चे. एंड दिस इज द ब्यूटी. एंड आई एम होपफुल दैट यहाँ से मुझे रिजल्ट मिलेगा इस बैच से. नाउन चाहिए हमें, नाउन चाहिए. ऑफ लगा है ना, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन. और प्री प्लस पोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है. प्रोनाउन तो ऑप्शन में है नहीं, नाउन है. तो आंसर ये हो जाए नाउन. नाउन. रेपिटेशन ब्रेड अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी. बार बार चीजें रिपीट होगी ना, तो आप कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाओगे, भली भांति परिचित हो जाओगे. यस, अच्छी बात है कि यहाँ सब सेंसिबल बच्चे हैं. नोट्स बना लीजिएगा. बार वीडियो ऑन कर करके देखेंगे, डेटा खर्च होगा और उससे कोई फायदा नहीं. नोट्स तो बनाना पड़ेगा. कुछ ऐसी चीजें ना, एजुकेशन सिस्टम में जितना भी बदलाव आ जाए, बट कुछ चीजें हमें ट्रेडिशनल फॉलो करना ही पड़ता. अल्टीमेटली हमारा दिमाग अच्छे से, आपको चीजें याद तभी होगी ना जब आप कॉपी में नोट्स बनाओ. नेक्स्ट, हाँ, नोट्स बनाओगे तभी होगा. मैं भी चीजों को बार बार लिखती थी, अब तो खैर नहीं लिखती हूँ. जब मैं भी अपने कॉलेज स्कूल डेज में थी, बार बार लिखती थी याद करने के लिए. आई सेंस द, यहाँ तो बताया मैंने, ब्यूटी. और यहाँ ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन आएगा. अब बताओ यहाँ पे क्या चाहिए? क्या चाहिए? आगे पीछे के वर्ड्स देखो. द अंडरस्टैंडिंग्स, ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग्स क्या है? इसमें एस लगा है. और ये देखो, दे, दोनों के बीच में अच्छी तालमेल है, दोनों के बीच में अच्छी समझ है. दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. दोनों के बीच में बहुत अच्छी तालमेल है. अंडरस्टैंडिंग है. अब बताओ कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या है अंडरस्टैंडिंग? अ लगा है ना, अ लगा. अंडरस्टैंडिंग नाउन है. कैसा अंडरस्टैंडिंग? गुड, एडजेक्टिव. अंडरस्टैंडिंग का मतलब है तालमेल, दोनों के बीच में अच्छी समझ. हाँ, तो यहाँ भी एस भी तो लगा है, ये तो और भी क्लियर कर दिया. एस प्लूरल बनाते हैं नाउन का, ये नाउन है. अंडरस्टैंडिंग्स नाउन है. ये सब 2016 या 17 के पेपर में, ठीक है, प्री के पेपर में. और द लगा अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, नाउन है. नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए. यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए. फुल्ली वाले वर्ड, एलवाई वाले वर्ड एडवर्ब होता है. ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए. ये भी एलवाई लगा है, एडवर्ब है, ये होगा नहीं. चलो अब बताओ, वर्ड पावर इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. हमें नाउन चाहिए. टैसी, हाँ हमें नाउन चाहिए. नाउन चाहिए. सॉरी नाउन नहीं, हमें एडजेक्टिव चाहिए. सॉरी, नाउन तो मिला, एडजेक्टिव चाहिए. आपने टैसिटर्न वर्ड सुना है? टैसिटर्न वर्ड सुना होगा सबने. टैसिटर्न वो लोग होते हैं ना जो बहुत कम बोलते हैं, बातूनी का उल्टा. दिस पीपल आर वेरी रिजर्व्ड. ओके, हु स्पीक्स लेस, वो बहुत रिजर्व्ड होते हैं. स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बात करते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटिसेंट. रेटिसेंट लोग भी वही होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं. इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, कम बोलने वाले लोग. यस. और ये देखो, एक वर्ड है टैसिट. दोनों एडजेक्टिव है. टैसिट भी एडजेक्टिव है और टैसिटर्न भी एडजेक्टिव है. दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? भाई 11 बज चुका है, आज तो वर्ब नहीं हो पाया. कल मैं पहले वर्ब करवाऊंगी. हाँ, क्या डिफरेंस है? हाँ, लैकोनिक भी बोलते हैं. देखो, दो तरह के लोग होते हैं. एक लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, किसी से घुलते मिलते नहीं है, वो ये टैसिटर्न है. और एक टैसिटर्न है. और टैसिट भी एडजेक्टिव है, बट इसका मतलब अलग है. टैसिट वो होते हैं ना
जो बहुत कम बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। टैसिट पीपल आर द पीपल, जैसे आपने सुना होगा साइलेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये तो एकदम बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। बट टैसिट लोग वो होते हैं जो 4 लाइन में, सॉरी, जो 2 लाइन में एक पैराग्राफ बोल देंगे। ओके, जो बहुत कम बोलकर भी बहुत कुछ बोल देते हैं। ओके, दैट इज टैसिट। टैसिट इज अ पॉजिटिव वर्ड। यस, टैसिट इज अ पॉजिटिव वर्ड। अब सेंटेंस देखो, रिचुअल्स डैश प्ले डैश इनटू द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारे समाज में रीति रिवाज होते हैं, समाज के जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो समाज के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो जो रिचुअल्स और रीति रिवाज है, वो कम बोल कर भी, वो रीति रिवाज बहुत कम में भी सोसाइटी की बहुत सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है, चुप रहकर भी बहुत सारी चीजें बता देना, बट ये तो बात ही नहीं करते। टैसिट इन लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है, बट यहाँ रिचुअल्स के लिए यूज हो रहा है टैसिट। उसको हम लेकॉनिक भी बोलते हैं। लेकॉनिक लोग भी वही बोलते हैं। इसको लेकॉनिक नहीं बोलोगे, ये लेकॉनिक नहीं है। लेकॉनिक लोग होते हैं ना जो संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, वो बहुत चीज बोल जाते हैं। ये तो बोलते ही नहीं। ओके, अब लास्ट वाला आ जाओ। द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी एनहांस्ड by introducing the lecture with a brief review of the work. Enhance का मतलब है बढ़ाना। लेक्चर के डैश को आप बढ़ा सकते हैं। लेक्चर के पहले एक छोटा सा रिव्यू दे दोगे ना, इंट्रोडक्शन, तो लेक्चर का डैश बढ़ जाएगा। ये द है और द के बाद नाउन चाहिए, क्योंकि यहाँ तो प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन ने तो अपना नाउन ले लिया है, अब हमें नाउन चाहिए। नेस वाले क्या होता है वर्ड? काइंडनेस। हाँ, ये नेस वाले वर्ड, काइंडनेस नाउन है। नाउन। एफिशिएंट, यू पीपल आर एफिशिएंट, माई स्टूडेंट्स आर एफिशिएंट, ही इज एन एफिशिएंट ऑफिसर, योग्य, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में एलवाई लग गया, एडवर्ब हो गया। और एफिशिएंसी क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स, क्षमता, ये भी नाउन। और हमें नाउन ही चाहिए, द के बाद नाउन चाहिए। ये तो हटा, नाउन चाहिए, और दोनों नाउन है, दोनों में डिफरेंस है। एफिशिएंसी का मतलब है किसी चीज का कैपेबिलिटी, और इफेक्टिवनेस का मतलब है किसी चीज का असर, द इफेक्ट ऑफ समथिंग। अब लेक्चर, जब भी मैंने आपको कोई लेक्चर दिया, तो मेरे लेक्चर की क्षमता नहीं है, मेरे लेक्चर का प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा, लेक्चर के प्रभाव को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेक्चर की क्षमता को नहीं, इफेक्टिवनेस। ओके, आज तो हमारा नो सिद्धि, ए इज नॉट द एफिशिएंसी ऑफ लेक्चर्स नहीं होगा, एफिशिएंसी मेरी होगी। मैं लेक्चर कितना अच्छे से दे रही हूँ, ये मेरी एफिशिएंसी है, और मेरे लेक्चर का प्रभाव जो आप पे पड़ रहा है वो होगा इफेक्टिवनेस हो। ओके, आज तो इसी में टाइम बीत गया है। चलो, कल मैं स्टार्ट ही करूंगी वर्ब से। एक बार इसको रिवीजन कर लेना, एक बार आप इसको रिवीजन कर लेना। आज इसमें हमने टाइम दे दिया बहुत, बट ठीक है, इसमें टाइम देना जरूरी भी है। 2000, आप ब्राउन किशोर ले लिया आपका नाम, ब्राउन किशोर, रेड किशोर। ओके, 18th वाला, हाँ 18th। कर्फ्यू को, सिक्योरिटी, सुरक्षा अरेंजमेंट बढ़ाए गए। कौन से एरियाज में? सेंसिबल नहीं होगा। ओके, सेंसिबल का मतलब समझदार एरिया में नहीं, नाजुक एरियाज जहां दंगा फसाद के चांसेस ज्यादा है, उसको हम सेंसिटिव एरियाज बोलते हैं। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। ओके, 17th क्वेश्चन फिर से, माई फ्रेंड हैज गिवन अ फैक्चुअल विवरण किया है। फैक्चुअल, उसने जर्नी का फिक्शनल नहीं दिया, काल्पनिक नहीं दिया है, वो गया था, सचमुच का दिया है, वो मार्स पे गया था, उसका विवरण कर रहे हैं। इसका मतलब है गया था सच में, कल्पना नहीं है। और ये भी नहीं होगा, ये तो टुकड़ों में हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे, ये सबको पढ़ना है ध्यान से। अल्टीमेटली बेस आपका बनना बहुत जरूरी है। मैं सिलेबस को क्या है, सिलेबस को तेजी से आगे बढ़ा दूंगी, बट आपका अंडरस्टैंडिंग बेस बनना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के साथ जब प्रैक्टिस करती हूँ ना,
आपके प्रैक्टिस से मेरी एक्सपीरियंस बढ़ती है। जब प्रैक्टिस करती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चों को बेसिक चीज़ें में दिक्कत हो रही है, तो इन बेसिक चीज़ों को शुरू में ही क्लियर कर दिया जाए। बच्चे बोलते हैं मैम आपको कैसे पता चल जाता है कि हम लोग प्रैक्टिस करते समय मैं आपको बता भी दूंगी कि आप ये गलती करोगे, आप ये सोच के ये गलती करोगे, और करते भी हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बेसिक क्लियर नहीं हुई है। बट अभी भी ये मत सोचना कि फंडामेंटल इतना कर लिया क्लियर हो गया। अभी भी मैं हर दिन आपसे पूछूंगी बताओ कि ये वर्ड क्या है। क्लास के अंत तक, लास्ट क्लास तक पूछते रहूंगी ताकि आप वेल वर्स्ड हो जाओ, वेल वर्स्ड हो जाओ, ठीक है। चलो अब एंड करती हूँ, अब क्लास को एंड करती हूँ। अब आपका होमवर्क क्या है मैं आपके अपडेट सेक्शन में डाल दूंगी। आपका होमवर्क क्या क्या है, एक क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट है, इसको बना के रखिएगा। धीरे धीरे मैं पैसेज वगैरह भी स्टार्ट कर दूंगी, क्लोज टेस्ट बना के रखना। मैं वोकैब का, कल से मैं वोकैब का, आज हमने वोकैब नहीं कर पाया, कल से हम वोकैब का सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करेंगे। आज मैंने आपके अपडेट सेक्शन में रूट वर्ड डाल दूंगी, 5 रूट्स है, उसको आप रिवाइज करना, उसको आप रिवाइज करके करना। सब स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, सब स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, ओके। तो इसको रिवाइज करके आप रखना धीरे धीरे, अभी बहुत ज्यादा बोझ नहीं, पैसेज वगैरह भी शुरू कर दूं, क्योंकि एक बार आपका वर्ड पावर इंप्रूव होगा ना तो फिर आपका क्लोज टेस्ट भी बनने लगेगा। इसलिए मैंने अपने क्लोज टेस्ट को सजाया हुआ। आज जो क्लोज टेस्ट आपने देखा है मैंने बहुत ज्यादा वर्ड पावर वाला नहीं दिया, जितने भी वर्ड्स डाले थे ना सबका मीनिंग आपको पता था। इधर से मैं वोकैब आपका बढ़ाते जाऊंगी, और जैसे जैसे वोकैब बढ़ाऊंगी ना तो क्लोज टेस्ट का लेवल भी हाई करते जाऊंगी, क्योंकि अब मैं देखती हूँ क्लोज टेस्ट वोकैब पूरा पढ़ाने के बाद बच्चे खुद बोलते हैं कि मैम अब वर्ड में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमने सारा वर्ड का मीनिंग क्लोज टेस्ट में हमें सब पता होता है। अब दिक्कत क्या होती है ना कि 2 जब एक जैसा आ गया उसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। आपका मैसेज आ रहा है, बन जाएगा सब, सब आपका बन जाएगा, टेलीग्राम वगैरह सब बन जाएगा, ओके। चलो शुड वी एंड द क्लास, क्लास को एंड किया जाए, ओके। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं, ये जो ड्रामा करते हो ना डाउनलोड वो, ये सबसे बेटर है नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। ऑफलाइन वाले बच्चे कितनी मेहनत कर करके क्लास में नोट्स बनाते हैं, तो आप क्यों नहीं बनाओ। आज से 4-5 साल पहले इतना ऑनलाइन का ट्रेंड भी नहीं था, बट बच्चे निकाल रहे थे ना नोट्स बना बना के। आप लोग एकदम आलसी हो गए, लेकाडाइसिकल, इंडोलेंट, रिग्रेसिव, पैसिव, डोरमेंट, टॉर्पिड क्रीचर हो गए हो कि सब चीज ऑनलाइन है तो सब चीज कर करके दे दिया जाए, कुछ हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। वैलिडिटी 1 साल की है, वो 8 फेब दिखा रहा होगा, लेकिन चेंज हो गया है, वैलिडिटी 1 साल की है, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन, डोंट बिकम आलसी, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट।